बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको आज के जुमा के दिन एक फरीज़े की अदायगी के लिए अल्लाह ने यहाँ जमा फरमाया। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक ऐसी आयत करीमा तिलावत की है जो आयत करीमा हज के मौसम में नाजिल हुई। आयत करीमा हज के मौसम में नाजिल हुई है, लेकिन इसका मौजू जो इसमें अल्लाह तबारक व ताला कहना चाहते हैं वो हज के मुताल्लिक नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम में हज के कुरान करीम के अंदर हुक्म के मुताल्लिक ये आखिरी आयत है जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। इसका शान नुज़ूल ये है कि मक्के के अंदर, मदीने के अंदर फ़तह मक्का के बाद, फ़तह मक्का के पहले ये हालात थे कि मुसलमान बहुत कमज़ोर थे, माली ताकत के हिसाब से भी कमज़ोर थे, माशी हिसाब से भी कमज़ोर थे, हुकूमती लिहाज से भी कमज़ोर थे, न इतने घोड़े के असबाब थे, न सामान तिजारत इतनी थी, हर चीज़ के लिहाज से कमज़ोर थे। तो दुश्मनान इस्लाम उनके लिए रोज़ाना कोई न कोई साजिश बुना करते थे ताकि मुसलमान ख़त्म हो जाए, इनका काम ख़त्म हो जाए, इनका मिशन ख़त्म हो जाए। तो जब फ़तह मक्का हो गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा सन हिजरी 10 के अंदर नाजिल फरमाई। अरफा का दिन था, असर के बाद का वक्त था और हुजूर वकूफ़ अरफा के अंदर अपनी ऊँटनी पर सवार थे। हालांकि सन हिजरी 8 के अंदर मक्का फतह हुआ है, सन हिजरी 9 में भी हज कर सकते थे। सन हिजरी 9 के अंदर हज फ़र्ज हो गया था, लेकिन दूर दराज से और अलग अलग मुल्कों से काफ़िले आ रहे थे इस्लाम कबूल करने के लिए। तो हुजूर के पास इतना वक्त नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफ़िले का अमीर बनाकर हज के लिए रवाना कर दिया और पीछे से हज़रत अली को भी भेजा। तो सन हिजरी 10 के अंदर ये आयत करीमा, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन हिजरी 10 के अंदर हज किया और ये आयत करीमा के नाजिल होने के बाद 81 दिन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, यानी आपका विसाल हो गया। सन हिजरी 11 के अंदर 12 रबीउल अव्वल के अंदर आपका इंतकाल हुआ। तो असर के बाद का वक्त था, जुमा का दिन था और अरफा का दिन था। ऐसे वक्त में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि दुश्मनान इस्लाम तुम पर गालिब आ जाए। तुम्हारे ऊपर दुश्मनान इस्लाम गालिब आ जाए, तुम्हें इसके लिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि तुम जो है मेरा हुक्म पूरा करने में मेरे मुकाबले में इनसे मत डरो।
मेरा हुक्म है, चाहे नमाज का हो, ज़कात का हो, विरासत का मामला हो, दीगर जो भी अल्लाह का हुक्म और कानून हो, उसको पूरा करने में मुझसे डरो, उनसे मत डरो। लेकिन इस वक्त जो है हमारे अंदर एक खौफ और हिरास पैदा हो गया, हम डर रहे हैं। मुसलमान तो दुनिया की वो कौम है जो बड़े बड़े तूफानों में जो है कूद जाया करती थी। बड़े बड़े दुश्मनों को गज़वे बदर के अंदर नाकों चने चबुआए। वो अबू जहल डरने के बावजूद अपनी इज्जत बचाने के खातिर जो है मैदान में आया था, हालांकि वो जानता था कि हम मारे जाएंगे। तो मुसलमान वो कौम है जो किसी से आज तक डरी नहीं है। मुसलमान ने दुनिया के हर कोने के अंदर इस्लाम को पहुंचाया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हज़ारों यूसीसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू कर दिया जाए, हम तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के पाबंद है, अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे और अल्लाह का हुक्म पूरा करने में किसी से नहीं डरेंगे। यही अल्लाह ताला इसमें कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को मुकम्मल उतार दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने तुम्हारे लिए आज के दिन से इस्लाम मुकम्मल कर दिया। यानी इसमें जितनी भी नेमतें हैं दुनिया के लिहाज से, उखरवी एतबार से, सारी नेमतें हमने ताम कर दी। इसमें अब कोई कजी और कोई कमजोरी नहीं है, पूरा इस्लाम उतार दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि कामिल तौर पर हमें अपनी जिंदगियों में दाखिल करना है कि हम अल्लाह का हुक्म पूरा करने में, चाहे शादियों में हो, दीगर हमारे मामलात के अंदर हो, हम दुनिया वालों से डर रहे होते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। अगर दस्तरखान पर बैठे हैं और कुछ दाने गिरे हुए हैं तो उठाने से कतराते हैं। तो हमारा दीन और हमारा इस्लाम उसी वक्त तक कामिल और मुकम्मल होगा जब हमारे तरीक़ों में सुन्नत नबी दाखिल होगी, हुजूर के तरीके दाखिल होंगे, हमारे घरों में, रहन सहन में, हमारे दीन के अंदर। हम लाखों काम कर लें लेकिन हुजूर के तरीके के खिलाफ होगा तो कोई काम काबिल कबूल नहीं और मकबूल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने हमें वो इस्लाम दिया है। अगर कोई मुर्तद हो जाए तो हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे मुसलमानों को और इस्लाम को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान उनका खुद का होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्जुल वफात में थे तो उसी वक्त इर्तिदाद का दौर शुरू हो गया था और आप जब दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए, तो एक तूफान उड़ गया। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इन सारे लोगों के खिलाफ मैं जिहाद करूंगा, और अमली तौर पर खुद घोड़े पर बैठ गए और निकल गए। फिर सहाबाए ने उनको बिठाया, मशवरा हुआ और फिर मुसल्लमा कज़्ज़ाब, जिसने एक बहुत बड़ा फितना खड़ा किया था, हज़रत खालिद बिन वलीद को एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर उनके खिलाफ लड़ने के लिए भेजा कि जिनको अपनी इज्जत पसंद है वो इज्जत के साथ इस्लाम में दाखिल होंगे। और जो मुर्तद हो गए थे उन्होंने फिर तौबा करके इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। वलीद इब्न खुवैलिद कि उसके सामने भी उसने भी एक बहुत बड़ा फितना किया था और लोग इर्तिदाद का शिकार थे, इस्लाम छोड़ रहे थे। उसके मुकाबले में भी हज़रत खालिद इब्न वलीद को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा और लोगों ने तौबा करके फिर इस्लाम और ईमान कबूल किया। तो ये इस्लाम कामिल और मुकम्मल है, हम सब की नजात के लिए है, दुनिया के तमाम इंसानों की नजात के लिए है, जो भी इसके ऊपर अमल करेगा। हमें मौत के अलावा कोई मार नहीं सकता। हमने बड़े बड़े मैदान जो है उबूर किए हैं और तारीख गवाह है, हालात ये बताते हैं कि सबसे पहली इस्लामी हुकूमत अगर कायम होगी तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में होगी। हालात गवाह हैं इस बात के, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा काम इस्लाम के कानून को बजा लाना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, अल्लाह ताला की इत्तिबा करना, हुजूर की इत्तिबा करना। और ऐसे हालात के अंदर हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो एक होने की जरूरत है, इत्तिहाद की जरूरत है।
कि सहाबा के अंदर जो अंदरूनी मामलात थे वो सबसे पहले सहाबा ने उनको हल किया, फिर एक ताकत के साथ खड़े होकर दुश्मनों का मुकाबला किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सब मदीना जब हिजरत कर गए थे तो उस वक्त यहूद और नसारा के साथ एक मुआहदा हुआ था कि अगर हमारे खिलाफ कोई लश्कर आता है तो तुम उनके साथ नहीं हमारे साथ मिलकर जंग करोगे और उनसे मुकाबला करोगे, और हम आपस में कोई जंग नहीं करेंगे। और अगर तुम्हारे खिलाफ कोई लश्कर आता है तो हम मुकाबला करेंगे तुम्हारे साथ मिल करके। लेकिन यहूदी और नसारा ये लोग जो है अपनी फितरी साजिश की बिना पर इन्होंने जो है मुआहदा खत्म कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इनकी सोहबत और दोस्ती कभी मत इख्तियार करो, ये तुम्हारे दीन को, तुम्हारे इस्लाम को ख़त्म कर देगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सालिहीन की सोहबत का हुक्म दिया, अल्लाह वालों की सोहबत का हुक्म दिया, ईमान वालों की सोहबत का हुक्म दिया। तो हमें हकीकी इस्लाम और ईमान सीखने की ज़रूरत है। हमारे पास खुद कामिल दीन और कामिल इस्लाम नहीं है। हमारे हालात देख लीजिए, हम अपने मुसलमान के साथ एक ही कश्ती में सवार होते हैं, सुराख करके अपने भाई को ही डुबा देते हैं, यही हमारा काम है। हालांकि हमें एक होने की जरूरत है। आज जो सोशल मीडिया में बैठे हैं इनको खुद कुछ मालूम नहीं होता, ये अपनी शोहरत और नाम के लिए और जो है यूसीसी पर बहसें कर रहे हैं, और सिर्फ नाम के मुसलमान है, दिल में निफाक है, दिल में कुफ्र है। नाम का हमें खुश करने के लिए कलमा पढ़ते हैं और हम उनके पीछे चल रहे हैं, और वो जो है गैरों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ताकत पहुंचा रहे हैं। और हमारे अंदर इतना भोलापन है कि हमारे अंदर अकल भी खत्म हो चुकी है सही और गलत की तमीज की, और हम इतनी बड़ी गफलत का शिकार हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ मालूम नहीं है। हम तो रोना सिर्फ अपने कारोबार का कर रहे हैं, अपने पैसों का रोना रो रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने असल हमें पैदा किया था इस्लाम के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए, ताकि अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को दुनिया तक पहुंचाए। कि सहाबाए किराम ने यह काम किया, अपनी जिम्मेदारी समझी और दुश्मनों को जो है दबाया है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जहां यहूद और नसारा की दोस्ती और मुआहदे का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने, तो वहां अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये तुम्हें हर लम्हा नुकसान पहुंचाने के पीछे रहेंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा काम है इस्लाम पर कायम रहना, हर हाल के अंदर अल्लाह के कानून को पूरा करना। अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो हमें कोई कानून नहीं तोड़ सकता, हमें कोई कानून नहीं तोड़ सकता, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से हटेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी से हटेंगे, अपने काम से हटेंगे, तो अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो दीन इस्लाम की खिदमत करेंगे और इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज करेंगे। और ऐसा हुआ है, जब मक्का फतह हुआ लोग इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि मुसलमान जीत चुके हैं। जब बदर वाक़या हुआ, बदर जीते हैं और सारे बड़े बड़े जो नामवर दुश्मनान इस्लाम थे जब ख़त्म हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया, तो इस जिल्लत को सुनने के लिए कोई मक्का में तैयार नहीं था, सब अपने घरों में जा चुके थे। तो ऐसे हालात आएंगे, तो ऐसे हालात के अंदर हमारा काम है ईमान पर जमना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, अपने मिशन को पूरा करना कि हमारी क्या जिम्मेदारी है कि अल्लाह के दीन को लोगों को सिखाना। कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम खुद अपने भाई को डुबा देवे, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि फोन करके खुद अपने भाई को फंसा देवे और नाजायज मुकदमे के अंदर डलवा देवे। ऐसे हजारों मुसलमान
बेकसूर जेलों के अंदर है। यही यहूदी साजिश है। यहूदी यही चाहते हैं कि मुसलमान अपने दीन के हिसाब से अंदर में कमज़ोर हो जावे, कि ये नाम के मुसलमान रहे, सिर्फ अंदर में निफाक रहे। और यह कुर्ब क़यामत के दौर के अंदर एक बहुत बड़ी निशानी है कि मुसलमानों के दिलों के अंदर निफाक पैदा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला जो खालिस ईमान वाले हैं उनको एक तरफ कर देगा, और जिनके दिल में निफाक है, कुफ्र है, अल्लाह उनको जो है मुर्तद करके ख़त्म कर देगा। वो जिल्लत की मौत दुनिया में मर जाएंगे। तो वो दौर इस वक्त चल रहा है। जिनके दिलों में इखलास है, ईमान सच्चा है, कामिल इस्लाम है, निफाक से वो बरी हैं, कि ऐसे लोग अलग हो रहे हैं। और जिनके दिल में कुफ्र है, जो मुसलमानों को जाहिर में कलमा पढ़ के नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि अल्लाह ऐसे लोगों को ठिकाने लगा देगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो है मेहनत करें और मुसलमानों को कामिल ईमान और कामिल इस्लाम को के ऊपर लावे, कि अल्लाह ने हमें दुनिया में ये मौका दिया है, हमें अब जो है कबूल होना है दीन इस्लाम के लिए, कि अल्लाह इस मेहनत के लिए और इस्लाम के लिए हमें कबूल कर ले। कब तक ये दुनिया का रोना रोते रहेंगे कि हमारे कारोबार में घाटा हो रहा है, हमारी जो है खेती बाड़ी में घाटा हो रहा है, हमारा रोना इसी पर हम रो रहे हैं। हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई है चौराहों पर, नशिस्त गाहों पर, मुसलमानों को फंसाने में, मुसलमानों को तोड़ने में हमारी ताकत इसी में सर्फ हो रही है। आज हमें कोई मस्जिद के अंदर आ जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं है, अभी भी दिल में निफाक है, उसको निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, कि इससे हमारी हवा उखड़ जाएगी। और यही यहूदी साजिश है कि मुसलमान आपस में टूट जाए, मुसलमानों के दिलों में निफाक आ जाए, मुसलमान अंदर से कमज़ोर हो जाए, इनकी हवा निकल जाए, ताकि इनको मारना आसान हो जाए। इसीलिए एक बूढ़े मियाँ थे, इन्होंने चंद बच्चों को जमा करके एक बहुत बड़ी रस्सी दी और कहा कि इसको खींचो और तोड़ दो। जब इनको ने बहुत मेहनत की तो वह रस्सी को नहीं तोड़ सके। वो बूढ़े मियाँ ने कहा कि अब इसके रेजे रेजे को, जितनी छोटी छोटी रस्सियाँ हैं, सबको अलग करके फिर तोड़ दो। तो फिर जब उसको अलग किया गया और उसको खींच के तोड़ा गया तो सारी रस्सी जो है टूट गई। तो जब हम अलग हो जाएंगे तो हमें तोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब हम एक हो जाएंगे, हमारे अंदर वहदत पैदा हो जाएगी, इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। फिर हम 313 होके भी बड़े बड़े मैदानों को जीत लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में मौका दिया है आखिरत को संवारने का। हमें यूसीसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग आएंगे डराने के लिए, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह से डरेंगे। हमें ऐसे कानूनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम अल्लाह का हुक्म पूरा करना, हमारा काम जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, कि अल्लाह ने इसके लिए हमें दुनिया में भेजा है। हमें अपने दिलों से निफाक को निकालने की ज़रूरत है, कुफ्र को निकालने की ज़रूरत है, और हमें हमारे अंदर हकीकी ताकत पैदा करने की ज़रूरत है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि क़यामत में जब लोग आएंगे तो बड़े बड़े नेकियों के अंबार होंगे, लेकिन ईमान सिर्फ राय के दाने के बराबर होगा। हम ईमान के बगैर कोई मैदान नहीं मार सकते, ईमान के बगैर कोई मसला हल नहीं कर सकते। अगर हमारी नमाज सही हो जाएगी, हमारा ईमान कामिल हो जाएगा, तो हम जो है दुनिया की हर ताकत को हरा देंगे। इसलिए हुकूमतों की तब्दीली से हमारा कोई नफ़ा नहीं है जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब हमारे मामलात नहीं बदलेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे, अपने हालात नहीं संवारोगे, वहाँ तक दुनिया के हालात नहीं बदलेंगे। असल सुलह करने की है हमें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से हमें मामलात सही करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। फिर हमारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता।
इसलिए हमें वो ईमान पैदा करने की ज़रूरत है जो पहाड़ों के मानिंद हो। सहाबा को डराया गया था ईमान लाने से पहले भी और बाद भी, मक्का फतह होने से पहले भी और मक्का फतह होने के बाद भी, लेकिन सहाबा सिर्फ अल्लाह से डरते थे। सहाबा का काम जो है इस्लाम को दुनिया के कोने तक पहुंचाना था। तो सहाबा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और बड़ी बड़ी ताकत सहाबा से टकराई है, लेकिन सारे पास हो गए और सहाबा ने अपना काम करके दिखाया। आज हमारे घरों के अंदर हालात देखें तो फिल्मी स्टारों की और क्रिकेटर की और न जाने किन किन लोगों की कहानियां सुनाई जाती है, लेकिन हमारे घरों में सहाबा की सीरत सुनाई नहीं जाती। इसलिए हमारे बच्चों को सहाबा के नाम भी मालूम नहीं है। हमारे घरों के अंदर हुजूर की सीरत सुनाई नहीं जाती। अजान हो रही है लेकिन दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि टीवी बंद किया जाए। दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई काम और किया जाए। हम अपने काम के अंदर जो है मशगूल है। अजान हो रही है, लोग नमाज पढ़ के पढ़ने वाले जा रहे हैं। ये निफाक है। हमें मेहनत की जरूरत है, अपने हालात को बदलने की जरूरत है। इर्तिदाद को खत्म करने के लिए हमें मेहनत की जरूरत है। जिनके दिलों में निफाक है वो अलग हो रहे हैं। हमें अपने ईमान की फिक्र की जरूरत है। हमें सहाबा की सीरत को अपनी जिंदगियों में दाखिल करने की जरूरत है। इसके लिए जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे वहां तक ये काम नहीं होगा। रोजाना ये वाकयात हो रहे हैं इर्तिदाद के, लेकिन सहाबा ने इसको हल किया। मैदान में उतरे हैं, अमली तौर पर प्रैक्टिकली मैदान में उतरे, तब जाके ये मसाइल सहाबा से हल हुए। हमारा काम तो जो है 20-25 हज़ार रुपये का हमारा कारोबार हो जाए रोजाना। अगर किसी का लाख का होता है तो वो सोचता है कि 2 लाख का हो जाए, लेकिन हमें किसी की फिक्र नहीं है कि कोई मर रहा है, कोई ईमान छोड़कर जा रहा है, कोई मुर्तद हो रहा है। किसी को कुछ फिक्र नहीं। अगर किसी के माँ बाप को कोई बता दे उनके घर वालों के हालात, तो वो उन्हीं को बदनाम करते हैं। लेकिन हमें हकीकी ज़रूरत है हमारे घरों के हालात को दुरुस्त करने की। हमारे अपने मामलात को, निजी मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे ईमान में ताकत हो, हमारी जमात में ताकत पैदा हो, हमारे ईमान में ताकत पैदा हो, ताकि हम जो है बड़ी बड़ी बातिल कुव्वतों के साथ लड़ सकें। सारी जमातें अब टूट चुकी है। अब पूरी दुनिया के अंदर जो जंग है तो हक और बातिल की जंग है। अब जमात की जंग खत्म हो चुकी। बातिल जो है अपने शबाब की, अपने कुव्वत के शबाब पर है, अपनी ताकत के जवानी के दौर में है। अब जंग सिर्फ इस्लाम और बातिल की है। जो इस्लाम के लिए उठेगा कि वो कामयाब होगा, और जो बैठ जाएगा कि वो नाकाम हो जाएगा। हम अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ही के लिए है पैदा हुए हैं, अल्लाह के काम के लिए पैदा हुए हैं। ये तो दुनिया की ज़रूरतें हैं, बीवी बच्चे। असल हमारी ज़रूरत आखिरत है, ईमान है कि मौत के बाद अल्लाह को हमें जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि कमा लिया 2-4 लाख रुपए तो ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मुझे किसी को जवाब देना नहीं है। हमें इसका जवाब देना है अल्लाह को। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस दौर के अंदर जो जंग है, हक और बातिल की जंग है, इसके लिए हमें अंदर से ज़हनी तौर पर तैयार होने की ज़रूरत है। हमारे अंदर खौफ बढ़ा हुआ है दुश्मनों का, हमारे अंदर डर है, इसलिए कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह कभी उसको किसी के सामने जलील नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है तो हम इसको इस्तेमाल करें। अभी जो है वोटिंग हो रही है, आज का आखिरी दिन है यूसीसी के बारे में, तो अभी जो है इसके लिए हम अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करें। हम जो है एक खून का कतरा भी बहा देंगे और अल्लाह को ये पसंद आ गया तो हमारी जो है मग़फ़िरत हो जाएगी।
तो इसके लिए जो है हम इस पूरी मेहनत करें ताकि यूसीसी के खिलाफ यूसीसी बिल पास न हो, इसके खिलाफ हम पूरी जो है एक होकर हम इसके लिए मेहनत करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।